हमारी नजर आएगी। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे भले कल आएंगे, महाराष्ट्र चुनाव के लिए बाजी जो है वो आज से चली जाने लगी है। और ये बात हम कह रहे हैं कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से जारी किए गए वीडियो के बाद, जो उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बनाया। यह वीडियो ऐसा है जिसे देखने के बाद राजनीतिक दिलचस्पी उठनी तय है। तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि एक बार फिर से दलित कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। वैसे भी महाराष्ट्र की कलावती के घर राहुल के खाना खाने का मुद्दा बहुत दिन तक देश की सियासत में गूंजता रहा। हालांकि इस बार यहां राहुल गांधी ने सिर्फ खाना खाया ही नहीं बल्कि पकाया भी। ये आपकी डिसरिस्पेक्ट। राहुल यहां सब्जियां काटते और पकाते नजर आए। जरा वीडियो देखिए। हाथ का खाना खाएंगे। हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी। वही मैं कह रहा था ना, लेडीज का दुगना काम पड़ता है। दुगना काम पड़ता है। बाबा साहब ने ही लिखा हुआ है कि सब दलित है। ये मुझे अच्छा लगा। आपको अब मेरा रोटी कैसा नहीं, आपका रोटी अच्छा था। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। हाँ। कांदे पात। ये दूसरे नंबर पे था। इसमें मेरे लिए बहुत ज्यादा मच्छी है। अच्छा। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित परिवार के घर खाना पकाया। खाना बनाने का वीडियो सोमवार को एक्स पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, दलित किचन के बारे में आज भी लोग बहुत कम जानते हैं। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुझे अजय तुकाराम सनदे ने अपने घर बुलाकर किचन में हाथ बटाने का मौका दिया। हमने मिलकर सब्जी भाजी बनाई। इसे चने के साग की सब्जी भी कहा जाता है। साथ ही बैंगन की सब्जी और तुअर दाल बनाई। दलित क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं, कोई नहीं जानता। इसका सामाजिक राजनीतिक महत्व क्या है, इसके बारे में हमने बात की। भेदभाव और सनदे के निजी अनुभवों पर बात करते हुए हमने दलित खान पान के प्रति जागरूकता की कमी और इस संस्कृति के डॉक्यूमेंटेशन के महत्व पर चर्चा की। सनदे ने राहुल से कहा कि किसी के मिलेट्स खाओ बोलने से यह महंगा हो गया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में लगातार मिलेट्स पर जोर देते रहे हैं, मोटे अनाज पर जोर देते रहे। तुकाराम के घर राहुल खाना बनाते हुए बातचीत करते हुए नजर आए। छुआछूत और भेदभाव जैसे मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। अब आपको बताते हैं कि दोनों के बीच किस तरह सवाल जवाब का सिलसिला चला। राहुल गांधी कहते हैं कि कास्ट सिस्टम को देखने का एक तरीका होता है, जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करूं। सनदे कहते हैं, मेरे गांव में जो अपर कास्ट है वो क्या खाते हैं वो मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूं वो किसी को नहीं पता है। राहुल कहते हैं, आपको क्या लगता है कि सब कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए किया गया था ताकि पता लग जाए कि कौन क्या है? सनदे कहते हैं, हां, पुराने समय में अगर हाथ में काला धागा बंधा है तो समझ आता था कि आदमी दलित है। यानी कि एक सोसाइटी के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उसको एक तरह से जानने की कोशिश। लेकिन बेशक दलित के घर अगर राहुल गांधी हैं तो निशाना चुनाव है। अब आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी कुछ और तस्वीरें जिसमें वो अलग अलग तबके के साथ देखे जा चुके हैं, उनके बीच जाकर मुलाकात कर चुके हैं, उनके काम की बारीकियों को समझ चुके हैं। राहुल गांधी ने ये ट्रेंड भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान शुरू की थी, जिसमें असंगठित क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करते नजर आते थे, उनकी मुश्किलों और चुनौतियों को समझते नजर आते थे। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते